हाय बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा है, टाइम कम है और समझ नहीं आ रहा है सब कुछ मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, कन्वेंशनल तरीका छोड़ दो। कन्वेंशनल तरीका वो होता है जहाँ आप लेक्चर लगाते हो, फिर नोट्स बनाते हो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। ये कोचिंग्स में चलता है, ट्यूशन्स में चलता है और ये तब के लिए ठीक है जब आपके पास पूरा साल हो प्रिपेयर करने के लिए। अब हमारे पास 2 महीने के आस-पास बचे और इस समय आपको क्या करना है बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमारे पास सिलेबस ज़्यादा है, यू हैव टू रियलाइज़ कि आप हर एक चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे। तो इस समय प्रायोरिटाइज़ करो उन चीज़ों को जहाँ से पेपर एक्चुअली में आता है। देखो, इस समय हमारा फ़ोकस शिफ्ट हमें करना ही पड़ेगा। हमारा फ़ोकस हमें इस तरफ डालना पड़ेगा कि भई हम अपना स्कोर कैसे जल्दी इम्प्रूव करें रादर देन सिलेबस कंप्लीट करने में। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उनके 720 में से 720 नंबर नहीं आते। तो स्कोर इम्प्रूवमेंट इज़ अ मेजर गोल व्हिच यू शुड लुक अप टू। अब ये करना कैसे है? जितना भी आपका सिलेबस बचा है उसकी मैं आपको चेकलिस्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ, जो मैं अभी दोबारा आपको बताऊँगा। मेक श्योर ये पहले आप ये चीज़ें कवर करो। अगर आपका सिलेबस पूरा बचा है तो पहले बायो पे फ़ोकस करो, क्योंकि बायो अलोन 360 नंबर की होती है। बायो में हर चैप्टर में सिर्फ़ 4 एरियाज़ है जहाँ से 70% से ज़्यादा क्वेश्चन हर साल नीट में पूछे जाते हैं। एंड यू कैन एक्चुअली चेक दिस अप, वेरीफाई कर सकते हो। 2020 से 25 के बीच में कोई भी पेपर उठा एंड यू विल रियलाइज़ कि बायो के क्वेश्चंस इन 4 जगह से पूछे गए थे। ये 4 जगह कौन-सी हैं? ईडीटीएस, एग्ज़ाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। हर चैप्टर में फ्लिप थ्रू करो। इसको मैंने नाम दिया है फ्लिप थ्रू। आप चैप्टर खोलो, पेज स्किप करो और जल्दी-जल्दी बस 4 चीज़ें कवर करो हर एक चैप्टर की। एग्ज़ाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। ये 4 चीज़ें कवर कर दी अच्छे से, तो आराम से आपका पेपर 70% क्वेश्चन्स यहाँ से बन जाएँगे। बाकी 30% कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल वो वाले क्वेश्चन हैं, आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं। रेस्ट यहाँ से आता है। सेकंड चीज़, बायो में इसके बाद क्या करोगे? पीवाईक्यूज़ करो। पीवाईक्यू मिनिमम लास्ट 4 से 5 साल के आपको करने हैं एंड गो ईयर वाइज़ रादर देन चैप्टर वाइज़। वन्स दिस इज़ डन, फोकस ऑन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट करो। 25 टॉपिक फिज़िक्स के हैं, 25 टॉपिक केमिस्ट्री के हैं। अगर ये 25-25 टॉपिक अच्छे से कर लिए, 115 फिज़िक्स, 115 केमिस्ट्री लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों टॉपिक एम्स के टॉपर्स और बाकी नीट के टॉपर्स ने आपको डिटेल में फ्री में कवर कराएँ हमारे दूसरे चैनल में, जिसका नाम है रोड टू एम्स, ROAD 2 नंबर वाला 2 एम्स। जाओ वहाँ चैनल पे, आपको लाइन से वीडियोज़ मिल जाएँगी, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। थर्ड चीज़, इसको करने के बाद पीवाईक्यू करने हैं, जैसे बायो के आपने करे थे दैट यू कैन डू। अब फिज़िक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी करो, क्योंकि बहुत बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो एनसीईआरटी कैसे करनी है, आपको एनसीईआरटी की मार्किंग्स बता देता हूँ। सॉल्व्ड एग्जांपल, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर के बॉक्सेस फिज़िक्स की एनसीईआरटी में। डायमेंशन टेबल समरी के नीचे दे रखी है फिज़िक्स की एनसीईआरटी में। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। आफ्टर दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उनके आईयूपीएसी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू दिस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने हाइलाइटेड या बोल्ड करके कीवर्ड दे रखे हैं, डार्क करके वर्ड्स लिखे हैं, वो लाइनें पढ़ लो, क्योंकि वो बहुत बार एक्सेप्शंस होते हैं और पेपर वहीं से आता है। सो दिस इज ऑल द एनसीईआरटी मार्किंग्स दैट आर ट्रूली इंपॉर्टेंट। अब मुझे खुद से बताओ बैठ के, अगर तुम्हें सिर्फ ये चीज़ें कवर करनी है, तो क्या तुम्हें उतना टाइम लगेगा जितना लेक्चर्स देख के सब कुछ कंप्लीट करने में लगता? नहीं। आई थिंक 1/5 ऑफ द टाइम में ये हो जाएगा और पेपर यहीं से आना है, तो पहले ये चीज़ें कवर करो। सेकंड पॉइंट, नीचे आपको पिन्ड कमेंट में हमारी पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस का लिंक मिलेगा। जिसने जॉइन नहीं किया जल्दी जाके जॉइन करो, क्योंकि लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर एज इट इज सेम और सिमिलर क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज से आए थे। 2024 में 712 नंबर का पेपर सेम और सिमिलर आया था। इसकी प्रूफ वीडियोस आपके जैसे बच्चों ने स्क्रीनशॉट्स देके दी थी, उनको कंपाइल करके बनाई है, जो मैंने भी नहीं, ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स दिल्ली की टॉपर इरम काजी ने प्रेजेंट करी है। तो वो सारा भी नीचे आपको प्रूफ मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। जल्दी जॉइन करो, यहाँ पे आपको सिर्फ 35 मॉक टेस्ट मिलेंगे। 35 मॉक टेस्ट तो लगा सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 35 मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो क्वेश्चंस का, यू विल सी सिमिलैरिटी इन नीट। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। अब आ जाते हैं लेक्चर्स में। बहुत बच्चों के डाउट होते हैं कि भैया लेक्चर्स देखने बिना उनके समझ नहीं आता है। लंबे-लंबे लेक्चर तो बिल्कुल नहीं देखोगे। वन शॉट देख सकते हो, लेकिन वन शॉट सेलेक्टिवली देखो। कोई भी वन शॉट 1 घंटे के ऊपर का मत देखो, और अगर आपको वन शॉट देखना है तो यू हैव टू रियलाइज़ किस चैप्टर का मुझे पहले देखना चाहिए, पहली चीज़। सेकंड चीज़, क्या वन शॉट देखने से एक्चुअली मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है या मुझे सीडो कॉन्फिडेंस या सीडो
आई डोंट नो, सीरो ट्रस्ट हो रहा है इस चीज़ पे। एंड थर्ड चीज़, वन शॉट कब देखना चाहिए? सबसे पहली चीज़, वन शॉट किस लेक्चर का देखना है, किस चैप्टर का देखना है? तो बच्चे एनालिसिस करने के बाद जो आपके वीकेस्ट चैप्टर्स हैं, पहले उनका देखो, स्ट्रॉन्ग का मत देखो। सेकंड चीज़, क्या इससे बेनिफिट हो रहा है? वन शॉट देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ मिक्स बैग वाली। देखो क्वेश्चंस बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। नहीं बन पा रहे हैं तो भाई कोई फ़ायदा नहीं हुआ वन शॉट देखने का। उतने में तुम खुद से पढ़ लेते। थर्ड चीज़, कब लगाने चाहिए? सुबह-सुबह उठ के वन शॉट लगाना बंद करो। सुबह माइंड फ्रेश होता है, आप फ्रेश होते हो, थोड़ा एनर्जी होती है बॉडी के अंदर, तब आप खुद से पढ़ो, खुद से चीज़ें करो। जब आप लेक्चर देखते हो थोड़ा पैसिव लर्निंग होती है, राइट? तो वो तब कर सकते हो जब आप थोड़ा-सा थक जाते हो। सो दिस इज़ आई थिंक व्हाट यू शुड बी डूइंग। अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो, मैं आपको एक रियलिस्टिक टाइमलाइन देके चलता हूँ। बायो की एनसीईआरटी की मार्किंग्स जो मैंने बताई उसके उसको अगर कवर करते हो तो एक चैप्टर 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। 20 से 25 मिनट में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप पूरी एनसीईआरटी 2 से 3 दिन में कर सकते हो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री में मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एक-एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 5 से 10 मिनट के लेक्चर है रोड टू एम्स में, जाके देख सकते हो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी 3 से 4 दिन आगे के मान लो। इसके अलावा क्या है, पीवाईक्यूज़ 2 से 3 दिन मान लो, क्योंकि लास्ट 3 से 5 साल के करने हैं, पहले 30 साल के नहीं लगाने। तो मोर और लेस आप 10 से 15 दिन में वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको 600 नंबर तक ले जाएँगी। तो सिलेबस कंप्लीशन से पहले इन चीज़ों पे फ़ोकस करो। दिस विल गिव यू अ ब्रॉडर एंड बेटर आइडिया। ठीक है? एनालिसिस करते रहो, हर हफ्ते मिनिमम 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाओ टू सी वेयर यू स्टैंडिंग। रियलिस्टिकली आपको टाइमलाइन मिलती रहेगी कि मेरा स्कोर इंप्रूव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज़ द बेस्ट व्हाट यू कैन डू। और जो भी मैंने चीज़ें बोली ना, फॉलो करने से पहले खुद का पेपर उठा के देखना लास्ट 3-4 साल का, देखना जो मैंने चीज़ें बताई, वहाँ से क्वेश्चन्स आए कि नहीं आए। ठीक है? यूट्यूब में बहुतों ने वीडियोज़ बना रखी हैं कि फ्रॉम वेयर क्वेश्चन्स वर आस्क्ड फ्रॉम। देख लो, मेरी बताई हुई चीज़ों से हर साल क्वेश्चन आते हैं। लाइक ऑलवेज़ एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, नहीं तो बच्चे नेगेटिविटी फैलाने के लिए तो यार एवरीवन इज़ देयर टुडे। तो बहुत लोग बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो। यूज़ योर ओन ब्रेन। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच राइट नाउ। तुम्हारे पास टाइम नहीं है लंबे लेक्चर्स देखने का। ये करते हो, सिलेक्शन में एक चांस तुम्हें मिल सकता है। जल्दी टेस्ट सीरीज़ जॉइन करो और ये फॉलो करो।